बनते, लेकिन हम कोशिश करत हई, गलती होए तो क्षमा चाहब। आओ मास्टर साहब। चांद पुतली बनारस की धरती से गावे। कैसे गावे? कैसे? जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है, समाज के सम्मानित थंभा लावलपुर के समाज के सच्चे सेवक, समाज के जननायक, जिनके विषय में जितना कहा जाए कम है। परम आदरणीय बाबू मान सिंह यादव प्रधान जी मोक्ष वाले, आपकी ओर से सादर 501 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। जरा आप लोग गौर करेंगे, ईद तक कव्वाली रहा, लेकिन बिरहा में वीरों के लिए कहा गया। क्या कहा गया? अरे झुकता वो झुकता कभी नारी, वो झुकता कभी नारी, गीदड़ के झुकाने से
झुकते न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से, बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने से। चाहे बिरहा जगत में बाबूजी यह बात हमारे ऊपर लागू होता है और सब जानत हैं बिरहा जगत के गवैया, या तो मारब या मरब, या तो मार दे या शानदारी की मौत मर जा। झुकते न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से त्रिभुवन भैया, इसलिए कि हमारी नीति कहती है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, दुश्मन के ऊपर कभी दया नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, शत्रु के ऊपर बलपूर्वक वार करना चाहिए। यही बात बोल लेना, बल्कि उनका देवा भाई हंसलेट छिड़क जार दे। परमागणी ब्रह्म सत्य श्रीमान देवा भाई परौआ की पावन सरजमी से ये बात पर सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। जो अपने पास है उसका प्रदर्शन करना चाहिए, उसमें जंगल चोराई करे के न चाहे। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्णा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यह धरती वीरों से खाली नहीं है। हम तो किंचित मात्र एक छोटा सा कलाकार है, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन कहानी की शुरुआत ही हमें से बनारस के धरती से बिरहा के दो शानदार कलाकार, सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, वीर रस के गवैया स्वर्गीय रामदेव उस्ताद। बाबू बुल्लू जी के तो हम ना देखे है, लेकिन हम सबको बिरहा सुने है जब तब बाबू बुल्लू जी गावे। सूरदास जी हमारी दुर्भाग्य बाबू बुल्लू जी के हम ना देखे है। तो गा देखबो वा समय तू पेटे में रहू। सही चीज है। हम पैदा नहीं भई रहे तो देखब का। ये बड़ा स्टोनोग्राफी कर रहा था। मतलब बिरहा जगत में हम जन्म ही न लिए रहे का देखब। बनी रहा तोहर माई ऐसा बिटिया पैदा कर। सही चीज है। तोहरो माई बनी रहे नहीं का करे हमारे संगे ढोल बजो। हमारा माई बनी रहा ऐसा बेटवा पैदा कर। परमागणी ब्रह्म सत्य सूरदास दी हम दूसरे का करे कहा जाई। हमरे में ये पार्टी में बोले भरक तो बहुत है। ले आ ले परमागणी ब्रह्म सत्य ये भाव पर बाबू मान सिंह जी भूतपूर्व प्रधान परौआ की पावन धरती से सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। और इसी बात पर परमागणी ब्रह्म सत्य पूज्य बाबू रोशन लाल यादव जी शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी विद्यालय का नाम सूरज रानी नहीं, रोशन लाल सूरज रानी बोलो। कोतारी की पावन सरजमी से पूज्य गुरु जी की ओर से कोतारी पश्चिम से, कोतारी पश्चिम से आपके कर कमलों द्वारा ये सादर 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। गुरुजी सुनन वीर रस नंदनी गावत हैं तो कुर्सी लेके ओहर से हराइए। बहुत बहुत पूज्य गुरुजी के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। बहुत बहुत नमन है। बाबू बुल्लू जी गावे बहु बात नहीं, बिरहा साफ साफ जहिए समझाई जाए। कैसे मास्टर साहब? बाबू बुल्लू की नहीं न बने लेकिन कोशिश बा। कैसे भैया? आप ही हैं बाबू रोशन लाल यादव जी, माननीय गुरु जी। कोतारी पश्चिम से बहुत बहुत सादर चरण। बुल्लू जी गाँव जी यह अखंड हिंद था अपना, नहीं हुआ पाक बंटवारा। अरे हिंदू और मुसलमान का था एक ही वतन संगारा। मिल करके सभी शहीदों आजादी के लड़े लड़ाई।
सीटवे में सुने हो तो का मर्दवा चाप दे का ये वहां का भाषा है। कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। अपने हिया कुछ और कहती वहां कुछ और कहती। हिया कहीं बहादुर डटा रहो हुआ कहीं बहादुर चपले रहो। बात एक कई बार कहे के तरीका अलग अलग। तो बाबू रामदेव जी कैसे गावे कैसे हो? मास्टर साहब तो तैयारी में रह जाओ। अभी वीर रस सुन के भैंस सवेरे 3 लीटर दूध बहा दी है। सेवा में श्रीमान बाबू हरि प्रसाद पाल जी, माननीय प्रधान जी, गांव का बताए ना? अच्छा, श्रीमान हरि प्रसाद यादव जी, माननीय प्रधान जी, बल्लभपुर की पावन सरजमी से। चिंता जिन करा एक माई से खानदान सब निकरा बा। बोल दिया फिर से बोल दे थई। बोल दो। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया श्रीमान हरि प्रसाद यादव जी, ग्राम प्रधान बल्लभपुर की पावन धरती से। बहुत बहुत सादर नमन है। ये सब हमारे प्रधान जी के सम्मान में आए हुए हैं। गावल वाला बेहतर नहीं हो, सुनने वाले समझे वाले विद्वान होती। परम आदरणीय परम सद्य अवधेश टीटी और आप माननीय श्री अवधेश बाबूजी जो रेलवे विभाग में टीटी के पद पर कार्यरत है, आपकी ओर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। सेवा में श्रीमान बाबू जसवंत यादव जी, कोटेदार महोदय जी, तिगरा जलालपुर की पावन धरती से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया। बहुत बहुत सादर नमन है। खैर मेहनत का कदर तो भाई। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। अब जरा आप लोग बात के समझ ले। बड़ा हल्ला गुल्ला भैल नहीं, हल्ला गुल्ला हो अपने जगह पर, लेकिन कहानी का मतलब कि जैसे चाउर के राय दे, भूसी अलग, किनकी अलग और खड़ा वाला चाउर वैसे भी रहा हो चाहे। जिया राइस मिल। हाँ तो राइस मिल ही हम है जान लबी राहत माने में। अब यहाँ संगम लगा बना है, जे रच्चो लपेटुआ काम करत हो के हम लपेट दे थे। सुनने वाले बाबूजी जरा आप लोग गौर करेंगे। जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, कहानी के आप लोग समझ रहे, हमारी मात्र शक्तियां भी सुन रही हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था। लाहौर के रहने वाली एक विधवा मां है, जिस मां के कोख से एक लड़की एक लड़का, बिटिया का नाम सरिता, बेटवा का नाम करतार सिंह पहलवान, और
हिंदुस्तान वाले कहते हैं कहाँ सा जंगली कुत्ता आए है? करतार पहलवान निकले, वाह कहे साले डिब्बे का दूध पीने वाले, प्लास्टिक तुम लोग स्वयं लोकल हो, तुम लोगों की बातें भी लोकल हैं। वाह क्या बटता है? ओरिजिनलिटी न तुमन के अंदर बा न तोहरे सबके बात के अंदर। वाह चला जाना मारब तो हवा निकल जाएगी। करतार सिंह पहलवान का बात सुन के ब्राउन्स पहलवान एकदम भारी भरकम शरीर, ब्राउन्स पहलवान का है लड़के क्या तू मेरे से लड़ेगा? कहा देखो तू तो से बात मत कर, तुम क्या है रे? लड़ना हो तो बोलो, आए है। नहीं लड़ना हो तो जाओ। ज्यादा करोगे साले पीछे से घुस जाएंगे। कहने का मतलब आगे तू चल बा, पाछे हम तोहरे देश में घुसब, तू हमारे देश में आई है। ये जौन बोली हम स्पष्टीकरण कर दे दो। चायल नया तालाब। नौका समझी है ना? हाँ नौका है चाहे पुरान के सब नए। अच्छा ये देखिए माननीय प्रधान जी, कलाकारों के अभिभावक बाबू मान सिंह यादव जी के समधी वाह चायल नया तालाब कौशाम्बी से, जहां एक दूसरे में संभाव हो, समधी का नाता वही जुड़े थे। एकदम सही। अब मालिक करे कि समधी समधी के जोड़ा टनाटन रहे। समधिन टनाटन नहीं रहे। समधिन हरे बिगड़ जही तो मोछा में घी न लगे भाई। न लागे कभी जी। फिर तो बात छोड़ा, जरा मोबिल न पौगा भाई। जब देवी हरे ठीक रहा थी तभी देवता हरण के नाम कायदे से चमकत है। माननीय हमारे पूज्य प्रधान बाबूजी के समधी जी की ओर से 550 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। 13 जून 1947 को लाहौर की धरती पर कुश्ती का दंगल रखा गया। दोनों पहलवान आमने सामने करते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। आए है कैसे? दुल्ही अपने दुल्हा के बाप बताओ तो सखी से बात होता है। सैया मिलल माया मारी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल माया मारी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल माया मारी का चलाई गाड़ी हो, करे पाउल लड़ाई लड़ाई गाड़ी हो, लड़ाई गाड़ी हो। लेकिन बिरहा में भाव है क्या? एक पहलवान को देख करके कहता है, और हिंदुस्तानी पहलवान के लिए कवि लिखते हैं क्या? ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, वही खड़ा हुआ पे हिंद का जवान गरज, वही खड़ा हुआ पे हिंद का जवान गरज। पाँव लगा के जब ब्राउस गया हारी, पाँव लगा के जब ब्राउस गया हारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी, भला परी को दिखा के आसमान गरजे, भला परी को दिखा के आसमान गरजे, भला परी को दिखा के आसमान गरजे, वही खड़ा हुआ पे हिंद के जवान गरज। बहुत सही। सेवा में श्रीमान बाबू जवाहरलाल जी अरारा की पावन सरजमी से बाबा सादर 500
किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। ये गीत के भाव पर बैरी को दिखा के आसमान गरजे, वही अखड़वा पे हिंद के जवान गरजे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। सुनने वाले बाबूजी, हमारे देश का जवान दांव पेच करने लगा और दांव पेच करते करते अंग्रेजी पहलवान को उठा करके पटक दिया चारों खाना। चारों खाना चित्त बाबूजी ऐसे उठा के पटके बा। अब मोहे के बोले अंग्रेजी पहलवान ब्राउन से जो आया है वो गिरा बा, और वैसे हाथ मरोड़ के पाछे से दबाए हैं न, गेठुना धरे हैं। बोल सारे बोल। गेठुना धरे हैं, दबाए हैं, खिसिया के ससुर उठाई न दे तो के हम। और जब दबाए हैं मूड़ी ऐठत बा, का करे छोड़े, जब दबी गया तो दबी है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो हिंदुस्तानी पहलवान एक बात कहता है। क्या कहता है? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। और राम रियाजी कोई हमसे का लड़ी, बाबू रियाजी कोई हमसे का लड़ी, गरजे हिंद केसरी भारत वीर मिजाजी रे मिजाजी रे मिजाजी। अरे बाप रे बाप। हार गया ब्राउन्स दंगल, हार गया ब्राउन्स दंगल, मायूस हो लंदन आया है। फिर से कुश्ती रचवाया है। परपत्र कहे करतार सिंह, परपत्र कहे करतार सिंह, लंदन में लड़ना चाहूंगा। और खा लिया कसम भारत माँ की, फिर से झंडा लहराऊंगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब उठा के पटक दिए हुमुक के उनकर पखुरी धई के आई थी तब पहलवान तो एकदम से हाँ चित्त हो के बेला झटक दिए। वही जोन भैंसिया झटकत है। पियर की माटी फेंक दिए। ई कौन वीर रसम? पूरा पीर रसोई उठकर पीछे से भाग के। भैया हाँ। और जब लंदन वाला पहलवान हार गया, मोहर माए पहुंचा अपने देश विलायत। हाँ कुछ दिनों सार इलाज कराए। लंदन की धरती पर पहुंचा, वहां अपने गार्जियन से सारी बात बता दिया। और जब बता दिया तो ब्लैक डायमंड रेफरी जो लंदन की धरती में पहलवानों का कुश्ती करवाता था, ब्लैक डायमंड रेफरी एक चिट्ठी लिख करके भेजे करतार पहलवान के नाम पर। चिट्ठी जब आवता तो करतार पहलवान वो चिट्ठी को पढ़ना चाहते हैं, और जब पढ़ना चाहते हैं तब तक सरिता बहनिया आएगी। सरिता कहता भैया जरा देख न बाबू की चिट्ठी बका। कौन बाबू? किसके बाबू? अरे अपने पिताजी। तब सरिता बहनिया बतावता। बिरहा में बड़ी बेजोड़ तर्ज लगी मास्टर साहब, जेकर कौनो जोड़ नहीं जमाने में। कैसे भैया हो? अरे रोहली अरे विभोर छोटी नदी
बिरहा कलाकारों के अभिभावक एवं भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा के बड़े ही शानदार राइटर लेखक परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य माननीय श्री सूर्य भान यादव माननीय कवि जी और प्रयागराज जनपद प्रयागराज कलाकारों के आप गौरव हैं। और आज हमारे माननीय प्रधान जी के निमंत्रण पर आप यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत मान सम्मान आपसे मिल रहा है, कलाकारों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। एक गीत के भाव पर ई बाबू बुल्लू जी के धुन हमारे अवकाश से बहरे बाई बुल्लू हैदर गुरु रात बिना टिकट पकड़ कर हमसे छोड़ाए रहे, पैसेंजर से पूछ लेते पहले वो जमाना ही रहत रहा। पहले वहाँ विभाग का अधिकारी रहा का ये कुल विभाग के अधिकारी रह चुका है, तो है जवन चीज से जरूरत लागे इनसे पूछ ली है। समझ बच्ची समझ ली। और ये देखिए, ये आप सबके बचपन के बात है, ये आप लोगन के पूर्वजन के धुन है, हमार नाई है वही। वाह। माननीय पूज्य कवि जी की ओर से सादर 500 रुपया, बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। और समाज के सम्मानित कलाकारों के अभिभावक बाबू मान सिंह यादव जी एक गीत के भाव पर सादर 501 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन बाबू मान सिंह यादव जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। माननीय कवि जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जय श्री कृष्ण। वाह। लेकिन बिरहा में भाव है, क्या है? बहन अपने भाई से कहती है, वाह वाह। क्या कहती है? क्या? अरे सरिता बोली आंसू भरी, ओ सरिता बोली आंसू भरी, अरे हाय नजरिया बिरन जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया ये बिरन जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया, सुनीला असली बाबू के खबरिया, सौ 25 घेरले भादव की बदरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया। अरे जो रही थाकी गईली, अरे हाय नगरिया अरे नाही मिलल बाबू के खबरिया ये बिरन जी। ए भैया, तुहार बड़ी छोटी उम्र रही, तुहार बड़ी छोटी उम्र रही, और 1925 में भादव के महीना में आज तू एक पहलवान के मारे है लंदन कुश्ती के दंगल में। लेकिन ब्राउन्स जैसे न जाने कितने पहलवानों को मुंह की माटी खिला दिए पिताजी। पिताजी का नाम जुझार सिंह पहलवान। और 1925 में भादव का महीना जैसे चिट्ठी तोहरे हाथे में बा, ऐसे ही चिट्ठी आई थी पिताजी के नाम पर। वो पत्र पढ़ करके पिताजी लंदन चले गए, आज तक न लौट करके आए, न उनके जीने मरने का कोई संदेशा आया। शायद चिट्ठी को खोल करके पढ़ो, हो सकता है पिताजी का कोई संदेशा हो। और जब चिट्ठियां खोल के भयवा पढ़त बा तो कहता है कि नहीं रे दीदी, पिताजी का कोई संदेशा नहीं है। तो उसमें लिखा क्या है? अरे दीदी, तेरे भाई का लंदन की धरती पर बुलावा आया है, तू लंदन जाएगा? हाँ, मैं लंदन जाऊंगा और भारत माँ का झंडा एक बार फिर से लहरा करके लंदन की धरती से तब आऊंगा। ठीक है। वही नापन आंचल फाड़ के भाई के कलाई में राखी बांध के भैया का बलैया ले लेता, चल के माई से आशीर्वाद ले ले बाबू। माँ के पास पहुंचता है बाबूजी बेटा,
बाबा माई आरती के थाल सजाए के अपने बेटवा के आरती उतार के एक चुटकी मिट्टी उठा के तिलक कह दी थी। और जैसे अपने पति को विदा की थी, आज वैसने बेटवा के विदाई कर समय माँ के नेत्र सजल हो गए और हृदय द्रवित हो गया, आंख से आंसू छलक पड़े। माँ तू रो रही है? नहीं रे लाल, मैं रो नहीं रही हूं, बल्कि मेरे आंखों से तो खुशी का आंसू है कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि विदेश जा रहा है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। हमारी माताएं भी बिरहा सुन रही हैं। एक माँ वो थी, अपने बेटे को नसीहत देती है। क्या नसीहत देती है? क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, इस स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के है। कैसे मास्टर साहब? प्रीति जी अभी इस धुन को बोली थी और हमारे त्रिभुवन भैया जी बोले थे। हाँ सबकर अपन अपन अंदाज अलग होता है। बाबू रामदेव की नहीं हमसे न लहे, गाना उनकर या लहजा हमार है बोले के तरीका, हम अपने ढंग से बोलत है। कैसे मास्टर साहब? अरे पिया परदेसा क्या? कि देशवा के खातिर, अरे देशवा के अपने तू लजिया बचई है, अरे दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है। अरे चुमी के चराना चुमी के चराना और चलो अरे माई के भूलई नदी नवारे मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया के सुगनवा।
बात है भैया हो। माई कहत है इनकी बेटा सुन ल, देशवा के अपने न गरिमा भूलई है, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है। अंग्रेज लोग बड़े चापलूस और चालाक हुआ करते हैं। अति मीठा बोलने वाले से सावधान रहना। कवि जी मीठा बोले वाले तो ठीक होती, लेकिन अति मीठा बोले वाले बहुत घातक होती। काहे बदे कि कीड़ा प्रधान बाबूजी मिठाई में परत नमक में नहीं, इसलिए नमक के तरह कड़वा ज्ञान देने वाले गुरु के ऊपर सदैव अपना ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो चाहे कला का क्षेत्र हो। इसलिए जिस बाग का माली दुरुस्त नहीं रहता है वो बाग जल्द ही उजड़ जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो बगिया का माली के बा माई है, अपने लड़का के उपदेश देते कि सदैव सावधान रहना। अगर अंग्रेज लोग तोहके कह दे कि तोहरे दुगुना तिगुना शरीर के वजन से तोके रुपया तौल दे, तू जानबूझ के कुश्ती हार दा, तो तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की सौगंध है। उस रुपए को लाश से मार देना, पर जानबूझ करके पीठ बद दिखाना। अगर लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे, बहादुरी की मौत, तुम्हारी लाश मेरे सामने आएगी, तो मुझे गर्व होगा अपने परवरिश पर। अगर पीठ दिखा करके आओगे बेटा, माँ भवानी की सौगंध, मैं तुम्हारा मुंह जीते जिंदगी कभी नहीं देखूंगी। माई अपने लाल के समझा के लंदन की धरती पर भेजती है। लंदन में खुशहाली बा, लेकिन लड़कवा अपने मनवा में गुनत बा। का गुनत मास्टर साहब? एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन बा। ये हमारे हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। कैसे भैया हो? बढ़ाई दी है। सासु मारे तनवा नदिया मारे तनवा तनवा ही हो मारे ना। हमारे अगवा का बेटा हना यो हमारे अगवा कई बेटी है। वाह भैया हो। गायक कहीं हमारे अगवा का बेटी ही नहीं, गवैया कहीं हमारे अगवा के बेटा हना। भैया हो तो गायक गायिका दोनों जने के अपन अलग अलग बात होता, लेकिन गाय दे बड़ी बात नहीं, वह गाना लिखा कौने भाव पर बस समझाए दे बड़ी बात बा। ससुरे में एक दुल्हन प्रताड़ित होता दहेज के बरे, तो सास ससुर तो ताना मरते हैं, देवरवो ताना मारता ननदियो ताना मारता। तब वो भौजैया कहे रही कि देवरवा ताना मारता, देवरवा बदे हमारे आगे को बेटा ना और ननदिया बदे हमारे आगे का, लेकिन हमारे बिरहा में भाव है, कहना है यही में ना। लजिया जाई
ऐलान हुआ, रात बीती, सुबह के टाइम में कुश्ती के दंगल का ऐलान करवाया गया। लंदन की धरती पर हमारे देश का पहलवान करतार सिंह पहलवान पहुंचा अखाड़े के बीचों बीच, और लंदन वालों ने एक पहलवान भेजा। एक पहलवान भेजे जौने पहलवान का नाम था जॉनसन पहलवान। जॉनसन पहलवान का विशाल काय शरीर गर्जना करत की। जॉनसन पहलवान के जब देखा था करतार पहलवान, बिरहा करीब में है, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। करतार पहलवान कहते क्या है? अरे गरज पड़ा है भारत बीरा उमंगी जंगी लंदन में। सारी बीती बात बताया हो। अरे मार के जाना बच न सके फिरंगी जंगी लंदन में, और दया दोबारा कई देता बजरंगी जंगी लंदन में। जॉनसन पहलवान कहता है कि ए बेटा बड़ा बहादुर है रे, लंदन की धरती पर चला आया। क्या नाम है? हिंदुस्तान के किस कोने से आया है? और कौन सी माँ बाघिन बनकर के तुझे दूध पिलाई है जो लंदन की धरती पर आ गया? करतार पहलवान कहता है पहलवान रिश्तेदारी करबे, उम्र पूछत है, पढ़ाई लिखाई पूछबा, रिश्तेदारी करई आई है हिया। अरे एक वीर लड़ाई के मैदान में अपने जौहर दिखला करके परिचय देता है। लड़ना हो तो लड़ो, जाओ हरी लिखा के, और नहीं तो चले जाओ। तुम्हारे यहाँ और कोई हो तो भेजो उसे। जब इतना बात सुने तो जानसान हो तो लड़के, लेकिन बड़ा ढीठ बा, बड़ी कठोर बात कहतो, बड़ी कठोर बात कहत, करे जावे चीर दे बात। जॉनसन पहलवान कह रहे बेटा तुम्हार कांची उम्र देख के मेरे अंदर दया आ गई। अरे तुम तो हम लोगों के जैसे बोल रहे हो। कहा अब तो बता दो किसका बेटा हो, माँ का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? तब कहता है मैं उस देश का नाहर हूं, मैं उस देश का नाहर हूं जिस देश में गंगा बहती हो, सती सावित्री मां अनसुईया जहां पर हरदम रहती है। सारी बात बता दिया। मेरी माँ का नाम लक्ष्मी, मेरे पिता का नाम जुझार सिंह पहलवान। तुम लोग इतने बेईमान हो। मेरे पिताजी 1925 में लंदन की धरती पर आए, लेकिन पाजी हरामखोर मेरे पिताजी को यहाँ पर बुला करके न उनके जीने की खबर भेजी, न मरने की। न जाने इस अभागे के बाप इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं है। मेरी माँ विधवा का जीवन बिता रही है, हम भाई बहन अनाथ का जीवन बिता रहे हैं। आज मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ। अरे जिया बहादुर, इतना बतिया सुनते मान बाबूजी पहलवान का करेजा कांप गई। पहलवान का करेजा कांप गए, मानो जमीन पांव तले से जमीन हिल जाएगी। पहलवान देख रहे हैं एक तक। ए बेटा, तू जिस पिता की खोज में आया है वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा पिता हूँ। ओह, मेरी माँ कही थी कि लंदन वाले बहुत चालाक हुआ करते हैं। तुम लोग मुझे रुपया से नहीं खरीद पाए तो मेरे बाप बन बैठे। और अधिकार है तू जैसे बाप का जिंदगी पर। अगर तू मेरा बाप है तो तेरे जीते
कहता है करतार पहलवान तब जानसन कहते हैं। मैं ही तेरा पिता जुझार पहलवान हूँ। हाँ हाँ समझ ले बेटा, पहचान ले। इंसान परिस्थितियों का दास होता है। मैं इस धरती पर आया, यहाँ के लोग मुझे कैद कर लिए, मेरा नाम जुझार सिंह से जानसन रख दिए। इतने कमीने और बदतमीज किस्म के लोग हैं कि मेरे ही देश के भाइयों से मेरी कुश्ती करवाते हैं। और न जाने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों का न जाने कितना खून कर दिया, और मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया है। तू मेरा बेटा है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। कहे हम कैसे मान ले तू हमारा बाप है? प्रूफ दिखा। मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता हैं? वही अपनी दोनों कलाई आगे कर देता है। एक में सरिता का नाम लिखा है, एक में करतार का नाम लिखा है। जब समझ गया ये मेरे पिता हैं तो दौड़ करके पांव चूमना चाहता है। जानसन पहलवान कहते हैं कि खबरदार, अगर मेरा पैर छुओगे तो भेदवे खुल जाएगी। लड़ने आए हो, बहादुर का बेटवा हुआ, बहादुरी के साथ कुश्ती लड़ा। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतना बात सुन करके बाबूजी बाप बेटवा भारत माँ का जयकारा लगाए और कूद पड़े रण खेतों में। लड़ाई कैसे होत बा? बिरहा में ओरिजिनल भाव बा, कहना है बाबूजी। ब्लैक डायमंड रेफरी गाने का अंतिम प्रमाण है और आखिरी निष्कर्ष है। जरा आप लोग गौर से सुनेंगे, 2 मिनट की बात और है। बाप बेटवा दोनों लड़त लड़त जौन कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी रहा। हथियार तो कोनो हाथे में बा नहीं, कुश्ती लड़ रहे हैं खाली हाथ है। इशारों इशारे में दोनों बाप बेटे बात करते हैं और छलांग लगाए दिए। छलांग लगाए दिए। कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी का गर्दन वो पकड़ के दबोच ली। ये नान्हे मास्टर हैं हमारे ढोल के बजाय बिरहा में हमारे संगे। भैया ब्लैक डायमंड रेफरी के गर्दन पकड़ के दबोच दिए ना, धोई के मुड़ी ऐंठ दिए। ऐंठ दिहन बाबूजी, मम्मा के आंखें उलट गई, जीभ बहरे निकल गई। हाँ मर जाए के बाद हंस ही है ये मन। और जब ब्लैक डायमंड रेफरी मर गया तो जैसे ही आप
आप लोग बिरहा सुनत हैं बैठ के, वहां कुश्ती देखने वालों का जमघट लगा हुआ है, भीड़ लगी है। कुश्ती देखने वाले जनता में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो जो ब्राउन्स पहलवान पहले कुश्ती लड़ चुका था वो भी बैठा था। बाप बेटे दोनों देख लिए और दौड़ा के पकड़ लिया। तो भागत कहाँ है? भागते कहाँ? दोनों बाप बेटवा टंगड़ी पकड़ लिए। बाबूजी बाप अपने कहती हिंचा तब बेटवा अपने कहती, और टंगड़िया पकड़ के खींच के बाबूजी बीचों बीच से फाड़ के दोनों शरीर के टुकड़ा दो दिशा में फेंक दिए। उनका सार के जरासंध बना दिया, फाड़ करके फेंक दिए। और जब फेंक दिया दोनों पहलवान सोचे था भाग चली, तब तक अंग्रेजी पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेती है, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, जेल की कोठरी में बंद। हिंदुस्तान की धरती पर खबर भेजा गया कि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख होगी। और जो 1925 में आए थे जुझार सिंह पहलवान, और जो अभी अभी हाल ही में आए हैं करतार पहलवान, पिता और पुत्र का मिलन हो गया है और बेटे अपने पिता की लाज बचा करके अपने पिता का बदला लिए हैं। और अब बाप बेटे दोनों ससम्मान पूर्वक लंदन की धरती से विदा किए जाएंगे हिंदुस्तान की धरती के लिए। इतना बतिया संदेशा जब लोग पावत हैं बाबूजी तो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन 14 अगस्त क्षमा चाहत 14 अगस्त 1947 की लंदन की धरती पर थाना अदालत तो नहीं के बा, पुलिस दरोगा सब कुछ हो नहीं के, अपना वहां क्या था बेईमानी करे या न्याय करे सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। 12 बजे रात्र में 14 अगस्त 1947 के दोनों पहलवानों की लंदन की धरती पर फांसी दी गई, फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को तमाम कुर्बानियों के बाद देश के लिए आजादी घोषित की गई। गौर करेंगे साथियों, केवल आजादी घोषित की गई थी, संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। संपूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली है। 15 अगस्त 1947 को आजादी घोषित की गई तो हिंदुस्तान में कैसी खुशहाली मची है। लेकिन माई बहुरहिया का दशा बा, जेकर बेटवा कुश्ती जीत के आवे वाला बा, जेकर मांग का सिंदूर सही सलामत लौटे वाला बा, माई बहुरहिया गलत फहमी का शिकार है, तब कवि को लिखना पड़ा। स्वर्गीय दद्दा पंधारी गुरुजी के धुन में कहना है बाबूजी,
बिरहा सुनने वाले बाबूजी, बिरहे का मूल निष्कर्ष। आवाज न हो। बिरहे का मूल निष्कर्ष, भाई पिता और बेटे की लाश को अलग अलग ताबूत में रख करके लंदन की धरती से हिंदुस्तान की धरती पर रवाना किया गया। लाहौर हवाई अड्डे पर मां अपने बेटी को लेकर के, तमाम भाई बंधुओं को लेकर के पूरे देश के कोने कोने में एक खबर पहुंच गई, जहां से लोग आ सके आए। देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। सब लोग आए और जब जहाज के भीतर से पहला ताबूत उतारा गया, बाबा फिर दूसरा बक्सा उतारा गया, लोग का सोचत हैं कि जवन इनामवा पाए हैं जीत के, यही बक्सवई में भरा बा। ये सब जने के का मालूम कि इसमें तो जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। जब बक्सा खोला गया बाबूजी, तो एक में बेटे की लाश है और एक में पिता की लाश है। माई बौरहिया बाबूजी बेटे की लाश देखती है और तड़ाक से धरती पर गिर जाती है, हाय लाल कह करके रोती है, और जैसे माँ की श्वास रुक जाएगी, जैसे मानो माँ की श्वास रुक जाएगी और माँ बेहोश हो जाती है। बहन भी भाई की लाश देख करके बाबूजी भाई की लाश पर रोती है और रो रो करके कहती है। तब तक कुछ लोग पहुंचे और माँ के मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं। माई के मुंह पर लोग पानी का छींटा मारत है, माई होश में आवत है। अपने बेटवा का लसिया देख के कहते हैं कि वाह लाल वाह, अरे आज तो मेरे दूध का कर्जा तूने चुका दिया रे बेटा, आज इस माँ की परवरिश को तूने सफल कर दिया। और तब तक दूसरा बक्सा खोला गया और अपने पति की लाश देखती है तो दुख का कोई वारा पार ही नहीं है। कहती है कि अरे स्वामी, आप इतने दिन के बाद आए तो ऐसा गहना लेकर के आए कि जिस गहने की चमक, जिस श्रृंगार की चमक तो मेरे पूरे उम्र तक रहेगी। बस दुख इसी बात का है कि आप इतने दिन के बाद आए, मैं अपने दिल का दर्द भी आपसे रो करके नहीं कह सकती। आपके बच्चों को पालने में, ये दुनिया में के लोगों की बात सुन करके मेरे हृदय में कांटे चुभ जाते थे और मैं अपने मन की वेदना आपसे नहीं कह सकती। बेटे के लाश के पास जा करके माँ रोती है और कहती है, माँ के आंख से एक आंख से खुशी का आंसू और दूसरे आंख से गम का आंसू है। खुशी और गम का आंसू बह रहा है। गम इस बात का है कि आज एक नारी का सुहाग लुट गया, एक मां की गोद सूनी हो गई, एक बहन के रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया। और खुशी इस बात की है कि एक मां का बेटा गया तो गया, एक बहन का भाई गया तो गया, एक पत्नी का पति गया तो गया, लेकिन कम से कम हमारा देश तो आजाद होगी। मालिक, दुनिया बनाने वाले परमात्मा, तुझसे मेरी शिकायत है, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? तेरी कसम प्रभु, अगर तूने मुझे हजारों हजार बेटे दिए होते तो मैं अपने हजारों बेटों को अपनी भारत भूमि की रक्षा में कुर्बान कर देती, लेकिन तूने मुझे एक ही बेटा दिया। इस बात का मुझे दुख रहेगा जब तक मैं जीवित रहूंगी। लोग धीरज बधाते हैं,
दोनों पिता और पुत्र की लाश को लोग कंधे पर उठाते हैं, लेकर के चलते हैं, अर्थी सजाई जाती है और सम्मान के साथ दोनों पिता और पुत्र को अंतिम विदाई दी जाती है। श्रद्धांजलि लोग समर्पित करते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज भी जब देश हमारा आजाद हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाहौर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। जो भाई अपने भाई के लिए खून बहाने के लिए तैयार रहता था, आज वो भाई अपने भाई का गला काट रहा है। इसी बात का दुख है बाबूजी। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, आजादी के पहले से लेकर के आज वर्तमान समय तक अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने जान की कुर्बानी नित्य प्रति दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो उन्हें माई के बेटावा शहीद हो जाए तो मीडिया के लोग पूछते हैं जाकर के कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अरे बाबू, हमारे बात के वो आप लोग जरा गौर से समझेंगे, खास तौर से वो लोग जिसका बेटा ये दुनिया में नहीं है, जिसका भाई इस दुनिया में नहीं है, जिसका जवान बेटा ये संसार को छोड़ करके चला जाता है, वो बूढ़ी हड्डियों से पूछिए कि अपने परिवार का भरण पोषण लोग कैसे कहते हैं। वो माँ क्या कहेगी कि मेरा बेटा मर गया, मुझे गर्व है। माई कबो न कही कि हमार बेटावा मर गया, हमें गर्व बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पर जो बहादुर होते हैं उन्हें केवल दो ही बात सिखाई जाती है कि या तो मर जाओ या तो दुश्मन को मार करके ढेर कर दो। देश पर मर मिटने वाले उस जाबाज बहादुर का नाम अमर हो गया, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में नाम अंकित किया गया। इसीलिए लिखा गया है, जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया रे जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। हम आप भी इस देश में पैदा हुए हैं, चाहे वो ग्राम सभा के नागरिक हो, चाहे उनका चर्चा जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मिट्टी के लिए जो भी बन पड़े उसे करना चाहिए और अपने देश के प्रति हृदय में सदैव सद्भावना रखनी चाहिए लोगों को। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। एक गीत के भाव पर समाज के सम्मानित परम पूज्य माननीय श्री सूर्यभान यादव कवि जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कवि जी को अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप एक सेकंड के लिए मंच पर आ जाएं, हम आपका सम्मान कर दें। बहुत सम्मान के साथ, बड़े नम्रता के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आए, क्योंकि मैं जनपद प्रयागराज की पावन धरती पर जन्म लिया है, इस बात का मुझे गर्व है और रहेगा। चाहे जिस भी जनपद में जाएं, किसी भी प्रदेश में जाएं, सर्वप्रथम नाम आता है कहाँ से कलाकार आ रहे हैं, प्रयागराज से। फिर कौन है, तब सुमित्रा नंदनी। बहुत बहुत सादर नमन। और आज जो कौशाम्बी की धरती पर हम लोग बिरहा गा रहे हैं, एक कौशाम्बी की धरती भी और प्रयागराज की धरती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इस धरती को मैं नमन करती हूँ और हमारे पूज्य कवि जी श्री सूर्यभान यादव जी फतुहा प्रयागराज की पावन धरती से कवि जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप लोग सम्मान करेंगे। पूज्य कवि जी की ओर से सुंदर पुष्पहार सादर 1001 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत कवि जी के श्री चरणों में मैं सादर नमन प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में है हमेशा कामयाब रहे और ऐसे ही आप सबका गीत संगीत के माध्यम से सेवा करते रहे। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित
स्वामी सीताराम रित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे। यादव राम किशोर कवि जी सुंदर गीत सवारे। जय हो जय हो जय